हेलो गाइस, आज हम बताने वाले हैं माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में मॉब्स की कमज़ोरी। तो आप एक एक मॉब की कमज़ोरी बताने वाला हूँ मैं आपको, तो आप ध्यान से देखना क्योंकि आज मैं क्रिएटिव मोड में आपको मॉब की कमज़ोरी दिखाने वाला हूँ। तो आप ध्यान से देखना। तो फर्स्ट मॉब की कमज़ोरी है ज़ॉम्बी। तो अभी रुक जाओ, पहले नाइट करता हूँ, फिर आपको मैं कमज़ोरी दिखाता हूँ इसकी कमज़ोरी क्या है। तो आपको नाइट ऐसे करनी है। तो आप अपने वर्ल्ड में नाइट करोगे तो और जैसे ही इधर जॉम्बी ले ले, जॉम्बी जॉम्बी आएगा। हाँ, ये रहा जॉम्बी। जॉम्बी का स्पॉट एक ले लिया है। अगर जॉम्बी इधर स्पॉट करेगी, ये बच्चा कहाँ से आ गया? ये निकल, ये बच्चे को जा रहे इधर स्पॉट करेगी। तो जॉम्बी की कमजोरी एक ही है, वो है डेज। वो सबको पता है, जॉम्बी की कमजोरी हमेशा डे। वो डर जाते, देखो जलने लगते, जैसे ही सुबह होती है वैसे ही तुरंत जलने लग जाते हैं, सब जलने लगते हैं। इसलिए आप हम लोग सुबह बच जाते हैं। निकल। तो अब मैं बताने वाला हूँ, सेकंड नंबर पे है स्केलेटन की कमजोरी। तो चलो, आपको स्केलेटन की कमजोरी अगर किसी को ना पता हो तो मैं बता देता हूँ कि स्केलेटन की कमजोरी क्या है। तो स्केलेटन ये निकाल दिया। और स्केलेटन की कमजोरी है डॉग। अगर जैसे ही स्केलेटन को देखते हैं डॉग, वैसे ही डॉग पीछे पड़ जाते हैं उसका। वुल्फ वुल्फ पीछे पड़ जाते हैं। तो ये रहा वुल्फ। और चलो नाइट करते हैं। अरे इधर नहीं। तो अभी नाइट करता हूँ मैं। और ये नाइट कर डाला। और इधर मैंने स्पॉट किया स्केलेटन को। और जैसे मैंने स्केलेटन को स्पॉट किया, देखो जैसे स्केलेटन भागने लग गया डॉग को स्पॉट करते ही। और देखो लड़ाई हो गई इन दोनों के बीच। देखते हैं कौन जीतता है। ओह माय गॉड, मार डाला। तो अभी चलो लड़ो। देखो स्केलेटन तुरंत भागने लग गया। तो हो गया। और अभी स्केलेटन की दूसरी कमजोरी है डे। अगर डे स्केलेटन की दूसरी कमजोरी है डे। अभी मैं बताता हूँ डे होती है ये टाइम पे डे। अब स्केलेटन की दूसरी कमजोरी है डे। देखो जलने लग जाते हैं, जैसे ही सुबह होती है वैसे तुरंत जलने लग जाते हैं। और जैसे ही उसने मारने का शुरू किया हो डॉग। अब मैं आपको कमजोरी दिखाने वाला हूँ। आपको मैं कमजोरी बिल्ली की कैट की कमजोरी मैं दिखाता हूँ कि कैट की कमजोरी क्या है। तो कैट की कमजोरी तो एक ही है, वो कि ह्यूमन ह्यूमन है कैट की कमजोरी। तो ये रहा कैट स्पॉन है। एक है विन्नी कहते हो के बाद में दिखाऊंगा, पहले कैट की कमजोरी दिखा देता हूँ। कैट की कमजोरी है इंसान। जैसे ही हम इधर आएंगे सर्वाइवल होती है। वैसे ही देखो ये आए। और देखो कैट तुरंत भागने लगती है हमको देख के, क्योंकि हम है ना इंसान है इसलिए। ह्यूमन को देख के कैट डर जाती है। देखो देखो हाथ में नहीं आ रही, अरे मारा। तो ये देखो आपको कैट की कमजोरी पता चल गई है। तो अब मैं आपको फोर नंबर पे आपको मैं कमजोरी दिखाने वाला हूँ। फोर नंबर पे है रेवेंजर। तो रेवेंजर की कमजोरी तो दो है। तो रेवेंजर की कमजोरी मैं आपको दिखाता हूँ। रेवेंजर। तो अभी रेवेंजर की कमजोरी दो है। तो ये सील्ड, एक सील्ड है और एक चेरी है। सील्ड आई क्यों नहीं? सील्ड स्किल्ड, स्किल दे रही सील्ड। तो ये रही स्किल। सील्ड ले ली रेवेंजर की, और चेरी ले लेते हैं। चेरी, चेरी फ्रूट नहीं मिला। अरे सॉरी, बेरी बेरी लेना था। बे नहीं मिल रहा। फ्रूट में जाते देखते हैं कि मिल जाता है या नहीं। सब में चलते हैं, चलो खाने वाले में चलते हैं, वहाँ दिख जाएंगे हमको कमजोरी। तो अब चलो फ्रूट वाले में। इधर फ्रूट नहीं, इधर इधर है ना, इधर यार इधर देखते। अगर कमजोरी मिल गई तो हम कर देंगे कमजोरी। अभी कमजोरी ढूंढ रहे हैं, अभी तक मिली नहीं है। कब मिलेगी पता नहीं, क्योंकि इधर मिल ही नहीं रही। कोई बात नहीं, मैं आपको कमजोरी वो नहीं दिखाता। तो अब मैं आपको कमजोरी दिखाने वाला हूँ रेवेंजर की एक कमजोरी। देखो अब जैसे हम पीछे चल रहे हैं, मतलब हमारे को बोलना, जैसे ही हम सेटिंग में आए क्रिएटिव मोड में, वैसे ही अरे भाई तुरंत मार ही डाला भाई। ये इसको कुछ करना पड़ेगा। रेवेंजर की कमजोरी सील्ड है। मेरे को किस रेवेंजर ने मार डाला सर। अभी मेरे को जाना पड़ेगा अब इस क्रिएटिव मोड में।
तो रेवेंजर की कमजोरी में दिखाने वाला हूँ क्रिएटिव मोड में। क्रिएटिव मोड आ चुका है। हाँ भेज दिया, चलो देख रहा हो। हाँ चलो, हमें इधर रेवेंजर की कमजोरी तो एक ही है, तो चलो शील्ड लेते हैं। शील्ड मेरे पहन ली। अब तो रेवेंजर गया बेटे, कहाँ गया रेवेंजर? तो उसने मुझे मारा था उधर ही। हाँ रेवेंजर, अब रहा रेवेंजर। आता छोड़ूंगा नहीं इसको, सहती में। तो ये सर्वाइवल मूव में आ चुका हूँ, और जैसे रेवेंजर दिखेगा वैसे हमको ऐसे बहुत जा रहा है। हमको वो नहीं मार पाएगा, देखा? हमको नहीं मार पाएगा तो वो थोड़ी देर के अंदर हो जाएगा और हम मार देंगे। ठीक है, आपको पता चल गया ना कि रेवेंजर की कमजोरी शील्ड है। तो आपको शील्ड लेके रेवेंजर के पास जाना, तो रेवेंजर हमको नहीं मार पाएगा। और आपको दोस्त के साथ जाना, अगर रेवेंजर मार डालेगा। तो अब मैं आपको 5th नंबर पे दिखाने वाला हूँ पांडा की कमजोरी। तो ये रहा पांडा। अरे पांडा को मैं स्पॉन करता हूँ। और इधर इसकी कमजोरी एक ही है, वो है रेनी। टाइम है। वेदर 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 वेदर। जैसे ही ये रोने लगेगी, ये रोने लगेगा। ये रोना हो ही नहीं रहा। बारिश हुई थोड़ी। जाओ फोन कर, फोन कर, तो भाई क्राइम पांडा। हाँ यार क्राइम पांडा ये है। इसमें से सिर्फ एक ही क्राइम पांडा है। क्राइम पांडा रो क्यों नहीं रहा? रो ना, रो रो ही नहीं रहा। लगता है उसको नाम लिखना पड़ेगा अलग से, क्राइम पांडा। अगर आ जाए तो अच्छा है, पता नहीं। क्राइम पांडा तो पांडा अभी रो नहीं रहा, तो पांडा को देखो, पांडा रोने लग गया। जैसे ही बारिश होती है तुरंत वो रोने लग जाता है क्राइम पांडा। इसलिए पांडा की कमजोरी रेनी सीजन है, तो अभी रेनी को बंद करते हैं, मतलब रेनी को क्लियर करते हैं। हाँ बस क्लियर। और अभी वो चुप हो जाएगी। तो अभी मैं 6th नंबर पे दिखाने वाला हूँ विदर्स स्केलेटन की कमजोरी। विदर्स स्केलेटन की कमजोरी मैं इधर नहीं दिखाऊंगा, वो मैं दिखाऊंगा नेदर में। क्योंकि विदर्स स्केलेटन इधर आके तुरंत मर जाता है, इसलिए ऑब्सीडियन लेते हैं और इधर जाते हैं सीधा नेदर में। वहाँ हम जाके उसकी कमजोरी दिखाएंगे। तो चलो चलो अब चलते हैं नेदर में। और ये हम आ चुके हैं। कर दिया। फ्लिंट एंड स्टील निकाल देता हूँ। फ्लिंट एंड स्टील, और वहाँ जाके तुरंत करना है, इसलिए हम निकाल देते हैं। विदर स्केलेटन का स्पॉन है, तो ये रहा विदर स्केलेटन का स्पॉन है। ये रहा विदर स्केलेटन का स्पॉन है, और ये विच का स्पॉन है। तो विदर स्केलेटन का भी मैं दिखाने वाला हूँ। तो ये मैंने कर दिया इग्ना है। तो अभी चलते हैं इधर में विदर स्केलेटन की कमजोरी दिखाने की, कि विदर स्केलेटन की कमजोरी क्या है। विदर स्केलेटन की एक ही कमजोरी है, वो है डॉग, वुल्फ है। विदर स्केलेटन की कमजोरी वुल्फ है, क्योंकि विदर स्केलेटन भी एक स्केलेटन है, उस पर भी हड्डियाँ होती है। इसलिए वुल्फ को क्या पसंद है? हड्डियाँ। तो हड्डियाँ हड्डियाँ देख के जैसे वुल्फ भागता है, वैसे ही स्केलेटन भी भागेगा। बस स्केलेटन बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसके पास है बहुत खतरनाक स्वॉर्ड, जो बहुत खतरनाक होगा। तो अभी इधर स्पॉन करते हैं और इधर लाते हैं डॉग को, क्योंकि ये नेदर में स्पॉन होते हैं। नेदर वाले मौज तो नेदर में करने चाहिए। तो ये डॉग है। डॉग 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 नहीं, वुल्फ है। हाँ वुल्फ। तो ये वुल्फ आ चुका है। कहाँ गया? लगता है कोई चला तो नहीं गया। चलो इधर स्केलेटन को पकड़ते। और देखो अब इसकी भी कमजोरी को नहीं, देखो इसकी कमजोरी भी देखा, मार डाला तुरंत इधर स्केलेटन को। इधर स्केलेटन कहीं चला गया अंदर, तो चला गया। ओ ये भी गया। देखा आपने इधर स्केलेटन की कमजोरी क्या है? डॉग। तो आपको विदर स्केलेटन की कमजोरी पता चल गई है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ घास की कमजोरी। 7 नंबर पे है घास की कमजोरी। तो अभी मैं घास की कमजोरी दिखाने वाला हूँ। ये रही घास, और मैं लाता हूँ स्वॉर्ड, और ये स्वॉर्ड, और मैं सिल्ड, क्योंकि लगे था मेरे को इसलिए। और अभी मैं इधर घास स्पॉन करने वाला हूँ, वो भी सेटिंग में नहीं है। अभी नहीं, अभी पहले घास्ट पॉन कर देते हैं बराबर। घास्ट की कमजोरी तो है उसका फायरबॉल, उसका खुद का फायरबॉल। बच चलो बच चलो बच, मैं बोला था बच जाना। गया
गया रे मर। तो आपको घास की कमजोरी मैं दिखा कर रहूँगा। तो अब चलते निधर में वापस से। अरे यार वापस से इसलिए बोला था कि उसको पहले उड़ जाने दे और थोड़ा दूर जाके करने सर्वाइवल, पर नहीं। इसलिए अब मैं घास की कमजोरी, चलो घास निकाल दिया। इधर मैंने फोन निकाल दी। हाँ बराबर, इधर मैंने घास निकाल दी। अब मैंने इधर सिल्ड निकाल दी। और अभी मैं इधर घास को स्पॉन करता हूँ। बराबर घास स्पॉन हो चुकी है। अब थोड़ा दूर जाता हूँ, इधर में ना जाए। सेटिंग करके सर्वाइवल। अब जैसे आएगा वैसे ऐसे मारना है। अरे भाई भाई जल्दी हो। आया, ऐसे फेंक देना है। तो घास पे अगर लग गया ना एक बार, बाबा बाबा जल्दी पानी में चल। हाँ बच गए। ए घास को मैं छोड़ूंगा नहीं। आने दे घास, घास आजा। आज तो मैं तेरी कमजोरी दिखा के रहोगा। ए भाई, ए भाई आके तो मैं रेवेंजर रेवेंजर के पास दिया ना, लंग मारेगा बहुत। इधर घास तुझसे स्पॉन करता हूँ। अब आजा। अब बोल घास। मार को देखा, ये क्या है घास। ये सब रोने लग गए बे, पालना मत रो। देखो ये घास की कमजोरी, उसका खुद का फायर बॉल है। ऐसे फायर बॉल काफी घास को हम आ चुके हैं। तो आपको घास की कमजोरी पता चल गई है, तो अभी डेन कर देते हैं, क्योंकि आपको रात में मजा दिया था। डे सनराइज, सनराइज नहीं भाई, टाइम डे। चलो चलो, अब डे हो चुका है। घास निकल। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक आखिरी कमजोरी है, वो है वार्डन। तो वार्डन की कमजोरी आपको इधर बताऊंगा मैं, क्योंकि इधर वार्डन अंधेरा कर देगा। वार्डन की कमजोरी एक ही है, लास्ट है वार्डन। और वार्डन बहुत खतरनाक होता है, सबसे लड़ता है। और वार्डन की कमजोरी गोलम भी है। और जैसे गोलम आएगा ना, ऐसे सब कुछ अंधेरा हो जाएगा। एक गोलम, और गोलम आ चुका है। एक गोलम इधर, दो तीन गोलम लड़ाई, ऐसे ही आया गोलम, जैसे लड़ाई चालू हो, क्योंकि वार्डन की कमजोरी गोलम है और गोलम की कमजोरी वार्डन है। ऐसे लगने लगते हैं। देखो कौन कौन लड़ाई लड़ाई करो लड़ाई। देखा देखा ना वार्डन की कमजोरी, देखा ना गोलम की कमजोरी वार्डन है। अभी देखो कितने बॉल जीतते हैं। अभी तक तो गोलम बहुत मार खा चुके हैं, और सब लोग खा चुके हैं मार के इनको। गोलम गया, तो सबसे कमजोर तो गोलम है वार्डन से। इतना वार्डन बहुत आसानी से मार देता है, क्योंकि वार्डन की एचपी 500 है और गोलम की एचपी 200 है। तो कैसे मार पाएगा वो। देखा, वार्डन की कमजोरी आपको पता चल गई है। तो अभी आपको कैसी लगी है वीडियो, सारी कमजोरी बता दिए। अगर आप ये कमजोरी अपने माइनक्राफ्ट अपने वर्ल्ड पे यूज़ करोगे, तो आप आसानी से मॉन्स्टर को मार सकते हो। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर लो। अब मैं इसका दूसरा पार्ट भी लाऊंगा, उसमें बहुत सारे मॉन्स्टर की कहानी, बहुत सारे मॉन्स्टर की कमजोरी बताऊंगा। अभी तो थोड़े की मॉन्स्टर की कमजोरी बताया। तो अभी चलते हैं, बाय बाय।